हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। चलिए, आज अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात पे चर्चा कर लेता हूँ। यार देखो, मार्केट में आजकल बहुत नई-नई खबरें चल रही थी भाई। एसीएफ का एग्ज़ाम हो गया, कट ऑफ साला 400 जाएगा, 450 जाएगा। कुछ लोगों ने कट ऑफ बोला भाई 500 भी जाएगा। कुछ लोगों ने अपने मार्क्स शेयर किए भाई 550। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई मेरा तो 600 भी आ सकता है। और काफ़ी लोग तो ऐसे नहीं मिले, बस ऊपर वाले का शुक्र मनाइएगा। ये नहीं कह रहे कि भाई मेरा 675 मार्क्स आ रहा है। ऐसा अभी आदमी नहीं मिला, बस मेरे को एक ही डिफरेंस रह गया, 675 वाला नहीं मिला। बाकी मेरे को हर मार्क्स वाला बच्चा मिल गया। मैं देख रहा था हर एक काफी सारे ग्रुप बने हुए हैं टेलीग्राम पे, सब लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि भाई एसीएफ का कट ऑफ 500, 550, 600, 675, 700, 1000, 1500, 50,000, वॉट एवर कितना भी जा सकता है। सबसे पहले तो अपन इस एग्जाम के नेचर को, एग्जाम क्या था क्या नहीं था, इसके बारे में देख लेते हैं। फिर मैं आपको डिटेल में आपको बताऊंगा भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना कट ऑफ जा सकता है और क्या स्केलिंग का फॉर्मूला और क्या कैसे कुछ रह सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आरपीएससी ने भाई 2018 में एक नोटिफिकेशन निकाला, 2021 में उसका एग्जाम हुआ और मेरे को लगता है भाई 2022 तक इसका ज्वाइनिंग आ जाएगा, अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई तो। इसमें एग्जाम हो जाता है और इसमें आता है इसका नोटिफिकेशन। ठीक है जी। सबसे पहली बात तो अब समझते हैं अपन इसमें क्या क्या था। भाई देखो, ध्यान से देखो, जो इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला उसके अंदर दो चीजें थी। वन इज द एसीएफ और अनदर वन इज द एफआरओ। सबसे पहली बात, जो इन्होंने एसीएफ का जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स निकाला, वो इन्होंने नंबर ऑफ सीट्स निकाला 99 और एफआरओ के लिए जो टोटल सीट्स निकाला 70। तो यहां से देखिएगा, एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं, इनका निकाला इन्होंने 99 सीट्स और एफआरओ के लिए निकाला इन्होंने 70 सीट्स। अगर मैं इनका टोटल सम करके देखता हूं तो भाई 169 सीट्स इन्होंने टोटल वैकेंसी निकाली। ठीक है। अब लोगों में एक चर्चा है कि भाई एसीएफ की कुछ सीट्स को इनको इंक्रीज कर सकते हैं। जी, एग्जैक्टली मेरे को भी लगता है कि भाई एसीएफ की सीट्स को इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे जो अपने एसीएफ थे उनको डीएफओ में प्रमोट कर दिया है अभी कुछ दिन पहले। मेरे को ये कहीं मैंने न्यूज में पढ़ा था और कोई नोटिफिकेशन किस ग्रुप पे देखा था। हाँ, और आरपीएससी भी अपने नोटिफिकेशन के अंदर बहुत अच्छे से लिख के देती है भाई पदों के अंदर कमियां वृद्धि की जा सकती है। पर आप एक खुद एक कॉमन सेंस लगा के देखिए, अगर आरपीएससी ने इसी टाइम पे पदों में वृद्धि कर दिया, मतलब जो नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं उसके अंदर इंक्रीमेंट कर दिया, तो आप मानते हैं कि एसीएफ या एफआरओ के लिए आरपीएससी कोई बहुत जल्दी से एग्जाम करवा पाएगी? नहीं करवा पाएगी। और आरपीएससी चाहती है कि भाई मेरा फ्रिक्वेंटली मैं एग्जाम करवाती रहूं। इससे क्या होगा भाई, आरपीएससी का वैल्यू बना रहता है। ये आरपीएससी को बना के इसलिए रखा है कि भाई जब वैकेंसी नहीं तो एग्जाम नहीं करवाएगी, एग्जाम नहीं करवाएगी तो भाई आरपीएससी बना क्यों रखा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आपको मैं एकदम चीज क्लियर कर दूं भाई, मेरे हिसाब से कोई इसमें सीट्स के अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है जी। मे भी डिक्रीमेंट हो जाए, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, हाँ, बट आई एम प्रिटी श्योर, आई एम डैम श्योर कि सीट्स के अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार बधाई दे देता हूँ भाई, आपका एग्जाम हो गया इस बार, बहुत बहुत बधाई। ठीक है जी, अपन आगे चलते हैं। हाँ, अब इसके अंदर बात चल रही थी भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफआरओ एंड एसीएफ। बोथ आर ग्रेड ए जॉब, ग्रेड ए, बोथ आर ग्रेड ए जॉब। ठीक है जी। इसके अंदर पे बैंड L14 है और इसके अंदर जो पे बैंड है L11 है, L11 है। ठीक है जी। इसके अंदर मैं ध्यान से देखूं तो ये इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप जॉब। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो भाई ये एसडीएम है और ये पुलिस वाला डीएसपी है साहब। ठीक है जी। मतलब जो इसके अंदर जो जंगल के अंदर जो वर्दी के अंदर जो आदमी रहेगा वो हाईएस्ट पोस्ट का जो आदमी होगा, दैट इज द एफआरओ। ठीक है जी, एकदम क्लियर बात है यहाँ तक। ठीक है। अब सीट्स का क्या क्या बाइफ्रक्ट्रेशन वगैरह था या कैसे कैसे अलग अलग कैटेगरी वाइज बटा हुआ था, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको साइंस स्ट्रीम वाले लोग दे सकते हैं। एज रिलैक्सेशन वगैरह जो भी था वो एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग आपने देख लिया होगा भाई, ये सारा काम हो चुका है। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छे से एक चीज और मेंशन करते हैं ये लोग, कभी एग्जाम होगा और एक इंटरव्यू होगा। बहुत बढ़िया। इस चीज के बारे में आपको मैं एक बहुत क्लियरिटी से बताऊंगा कि भाई पहले इंटरव्यू होगा कि फिजिकल होगा। ठीक है जी। हाँ जी। सबसे पहली बात मैं आपको एकदम बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ, एग्जामिनेशन का जो मोड था वो ऑफलाइन था। अनदर वन इज द फर्स्ट प्रोसेस इज रिटन टेस्ट जो आपका कंप्लीटेड है। अनदर वन विल बी द इंटरव्यू। इंटरव्यू होगा, देन आफ्टर जो आपका फाइनल जो होगा वो होगा आपका फिजिकल। ठीक है जी।
फिजिकल के अंदर भी दो चीजें हैं भाई, 25 किलोमीटर आदमी को चलना पड़ेगा, मेल को चलना पड़ेगा, और 16 किलोमीटर फीमेल को चलना पड़ेगा। ठीक है जी, ये मेरे को समझ नहीं आता, जंगल के जो अंदर जो पेट्रोलिंग करनी है भाई, करनी तो दोनों लोगों को बराबर है। तो भाई इसमें इसको 25 किलोमीटर चलवा रहे हैं, इसको 16 किलोमीटर, पता नहीं लेना ही क्यों चाहते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर कोई लोड वाली बात नहीं है। हाँ, तो 25 किलोमीटर चलेगा मेल, और 16 किलोमीटर चलेगी फीमेल। कितने आवर्स में? 4 आवर्स में। ठीक है जी, ये बात है, मतलब ये तो इट्स अ वेरी फिजिबल थिंग। ठीक है, अब मैं पेपर स्कीम पे आ जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। ये आप देखिएगा, इसके अंदर जो मेरे पेपर था, चलिए अब मैं पेपर की लिस्ट पे ही आ जाता हूँ। बहुत अच्छी, जो आपको जो भी आपके डाउट्स हैं, कट ऑफ कितना, मिनिमम मार्क्स कितना, ग्रेस मार्क्स कितना, ये सब आपको मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी, अब आ गए अपन पेपर की स्कीम पे। भाई जो अपना रिटर्न टेस्ट हुआ उसके अंदर सब लोगों को मालूम है भाई, पेपर हुए 4। 4 में से भाई 2 पेपर को इन्होंने बोला कंपलसरी। पहला बोला इन्होंने जीके को कंपलसरी सब्जेक्ट बोला, और दूसरा बोला भाई जनरल इंग्लिश को इन्होंने कंपलसरी सब्जेक्ट बोला। ठीक है जी, और उसके बाद में जो 2 पेपर आपके बचते हैं उनको कहा इन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट। भाई अलग अलग आदमी के अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, कोई लोड वाली बात नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरिटी के साथ लिखते हैं भाई ये लोग कि भाई 35% मार्क्स इसमें लाओ, मिनिमम 35% इसमें लाओ, तो कुल मिला के 35 नंबर तो इसमें लेके आओ, और 35 नंबर इसमें लेके आओ, टोटल 70 नंबर तो ये आपके यहीं खत्म। मतलब मिनिमम 70 तो कट ऑफ अभी जा रही है। अभी अपनों ने ऑप्शनल काउंट नहीं किया है। हाँ जी, कुछ लोग बोल रहे हैं भाई मेरा 75 आ रहा है जीके में, कुछ बोल रहे हैं भाई मेरा 65 आ रहा है, कुछ बोल रहे हैं 100 आ रहा है। भाई बहुत बढ़िया है। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जिन लोगों का भाई अगर 35-35% मार्क्स भी बन जा रहा है, जिनका अगर 35-35% मार्क्स भी बन गया, वो भाई बहुत लक्की है, उनको मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। भाई जिनको 35-35 मार्क्स आ चुका है जीके और इंग्लिश में, वो बहुत पास पहुंच चुके हैं सिलेक्शन के। पहली बात तो एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका सिलेक्शन ऑप्शनल सब्जेक्ट करवाएगा, ना कि कंपलसरी सब्जेक्ट। हाँ, कंपलसरी सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन रोक सकता था। ठीक है जी, पहले तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाइयां यार कि भाई 35-35 लेके आए, 70 तो मिनिमम कट ऑफ गई। यहां तक एकदम क्लियर है। हाँ जी, आगे ये एक बहुत अच्छे से इन्होंने एक चीज मेंशन की कि 40% ऑफ टोटल रिटर्न मार्क्स, मतलब भाई 240 तो कट ऑफ गई, कि जिसका 240 प्लस मार्क्स है वो पास होगा। कितना मार्क्स? 240 प्लस। ठीक है जी, 240 में ये 70 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, हाँ जी, तो अब मैं मान के चलता हूं भाई, अब अपन बात करते हैं भाई ऑप्शनल में एवरेज मार्क्स कितना क्या रहा होगा। देखिएगा भाई, जो अपना एग्रीकल्चर है इसके अंदर एवरेज मार्क्स 120 है, केमिस्ट्री है इसके अंदर 140 एवरेज है। जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं भाई, इनके अंदर आप अभी कह नहीं सकते, पर देखिए इंजीनियरिंग सब्जेक्ट किस बंदे ने लिया होगा भाई? जो इंजीनियरिंग किया होगा। जो इंजीनियरिंग किया होगा उस बंदे ने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स लिए, दैट्स मीन्स एवरेज मार्क्स मेरे हिसाब से 130 मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत कम है भाई, एवरेज बहुत अच्छा से आने वाले हैं। फॉरेस्ट्री भाई 150, हॉर्टिकल्चर 140, फिजिक्स में 100 मार्क्स आप मान के चलिए एवरेज। वेटनरी साइंस भाई 100 मार्क्स मान के चलिए, स्पेशलिटी में नहीं है। जूलॉजी के अंदर भाई 140 मार्क्स मान के चलिए। स्टैटिक्स में भाई एवरेज की अगर मैं बात करूं तो भाई 100 मार्क्स एवरेज मान के चलिए। मैथमेटिक्स में 110 एवरेज मान के चलिए। जियोलॉजी में भी 110 मान के चलिए, क्योंकि काफ़ी कम लोग हैं। हाँ जी, एनवायरनमेंट बहुत खतरनाक सब्जेक्ट बना, और इसके अंदर एवरेज मेरे हिसाब से 140 तो है। कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह की अगर अपन बात करें तो अराउंड भाई 130 मार्क्स, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट आ गया। बोटनी के अंदर भी मेरे हिसाब से 130 मार्क्स। तो अगर अपन एज ऑन एवरेज अगर अपन बात करें तो 120 मार्क्स अपना एवरेज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में बनना चाहिए। मतलब कुल मिला के जो 240 मार्क्स जो मेरा पासिंग मार्क्स था, वो मेरा बन जाना चाहिए किसमें? ऑप्शनल में, और 70 मेरा अलग। तो मेरे हिसाब से अभी तक कट ऑफ जितनी जा चुकी है 240 प्लस 70, मतलब मेरे हिसाब से कट ऑफ 310 तो हो चुकी है। अभी मैं मान के जो चल रहा हूँ वो 310 तो मैं कट ऑफ मान के चल रहा हूँ एकदम। भाई 310 तो मेरा कट ऑफ जाना ही जाना है, एकदम क्लियरिटी के साथ है भैया। इसके अंदर ना कोई कैटेगरी रिलैक्सेशन है ना और कुछ रिलैक्सेशन है भाई, 310 तो नंबर आना ही आना चाहिए। फिर भाई आरपीएससी ने इसके अंदर मेंशन किया है कि भाई किसका कितना मार्क्स आना चाहिए, कितना क्या नहीं आना चाहिए, कौन कौन सा आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, वो सब इन्होंने मेंशन किया है। बाकी भाई हाइट वाइट तो आप देख रहे हैं, आप अपनी अपनी हाइट वाइट देख लेना, सीना मीना फुला फुलू के देख लेना, कोई लोड वाली बात नहीं है। देखिएगा साफ साफ लिखते हैं, देखिएगा वापस से मैं एक बार बोल देता हूँ
कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम 35% मार्क्स इन ईच ऑफ द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। मतलब भाई कंपल्सरी सब्जेक्ट कितने थे अपने पास? दो थे। कौन कौन सा? जीके और इंग्लिश। जीके और इंग्लिश में 35% मार्क्स आना चाहिए। दैट मीन भाई 35 जीके में, 35 इंग्लिश में। जिसका जिसका 35 से प्लस है भाई, मजा आ गया, पास हो भाई। आगे बात कहता है भाई मिनिमम 40% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर द रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट कितने का था बच्चा? 600 का। 600 का 40% कितना? 240। मतलब 240 मार्क्स टोटल रिटर्न में होना ही होना चाहिए। वो बच्चा किया जाएगा भाई, पास होने के लिए उसको किया जाएगा। ठीक है जी। इसके अंदर ये कहते हैं भाई ग्रेस मार्क्स दे देंगे एक एक नंबर का। ठीक है जी। और 3 मार्क्स का देखिए, हाँ अब ग्रेस मार्क्स की जो बात चल रही थी उसको मैं वापस समझा देता हूं भाई। आरपीएस द कमीशन में इन इट्स डिस्क्रेशन ग्रेस मार्क्स अप टू 1 इन ईच ऑफ कंपल्सरी पेपर्स। मतलब इंग्लिश और जीके एक एक मार्क्स मिल सकता है, मे बी, एंड अप टू 3 मार्क्स इन एग्रीगेट। मतलब 240 जो चाहिए उसमें 3 मार्क्स मैं दे सकती हूँ। ये कौन कह रही है? आरपीएससी कह रही है भाई। ठीक है जी। Such of the candidates who obtain the qualifying marks shall be called by the commission for the interview। जो अपनी बात एकदम क्लियर थी भाई, सबसे पहले रिटर्न टेस्ट, रिटर्न टेस्ट के बाद में इंटरव्यू। वो चीज यहां से एकदम क्लियर कट होती है, आप समझ के देखिएगा इसको। ठीक है जी। अपन आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्या कह रहे हैं? कमीशन शैल नॉट रिकमेंड एनी कैंडिडेट हु हैड फेल्ड टू ऑब्टेन मिनिमम 35% मार्क्स इन पर्सनैलिटी टेस्ट। मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट भाई ये क्या बल आ गया भाई? ये इंटरव्यू। इंटरव्यू में 33% मार्क्स, 75 का है भाई, 75 का है आपका इंटरव्यू। कितने का इंटरव्यू है? 75 का इंटरव्यू। इसमें कितना आना चाहिए भाई? 33% मार्क्स। मतलब अगर मोटा मोटा अगर लगा के चले तो 25 मार्क्स यहाँ आना चाहिए। मतलब 340 तो वहां चल रहा था और 25 मार्क्स यहाँ आ रहा है। अभी मैं इसको और बहुत अच्छे से समझा दूंगा। 45% एग्रीगेट आना चाहिए, 45% एग्रीगेट मार्क्स आना चाहिए। ठीक है जी। 45% मार्क्स आपको एग्रीगेट मिलना चाहिए। 45% किसका? 675 का भाई। मतलब ये बनता है करीब 304 मार्क्स। ठीक है जी। एकदम क्लियर कट जो मार्किंग स्कीम है, ये सब आप समझिएगा। मैं अब आपको बहुत अच्छे से अब इसके बारे में समझा देता हूं, क्या नोटिफिकेशन में था, क्या कट ऑफ क्या जाएगी, क्या नहीं जाएगी। अब इस पेपर में बहुत अच्छे से समझने के चलिएगा। मैं आपको पूरा का पूरा पेपर स्कीम क्या था क्या नहीं था, मैं फाइनली आपको इसको कंक्लूड करके देख रहा हूं। सबसे पहले आप समझिएगा कि भाई मेरे पास जो पेपर हुए वो हुए 4। फर्स्ट हुआ मेरा जीके, सेकंड हुआ मेरा इंग्लिश, एंड थर्ड वन हुआ मेरा ऑप्शनल 1, और फोर्थ वन हुआ मेरा ऑप्शनल 2। ये मेरा जो मार्क्स था ये 100 मार्क्स का था, ये भी मेरा 100 मार्क्स का था, ये मेरा 200 मार्क्स का था, और ये भी मेरा 200 मार्क्स का था। ठीक है। आरपीएससी कहता है भाई कि इन दोनों सब्जेक्ट को मैं कहता हूं कंपल्सरी, और ये है मेरे ऑप्शनल्स। कंपल्सरी में लाओ भाई 35% मिनिमम। मतलब कुल मिला के आपको 35 नंबर लाना जीके में, 35 लाना इंग्लिश में। जिसका भाई सबसे पहले तो 35 जीके में और इंग्लिश में भाई वो वीडियो को लाइक कर दो। आपको बिल्कुल क्लियर कट मैं बता रहा हूं भाई, जिसका 70 मार्क्स जीके और इंग्लिश में है, 35 जीके 35 इंग्लिश, वो बहुत बढ़िया से पास हो सकता है। इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग बोल रहे हैं भाई 65 70 100 200 500, हटाओ। सबसे पहले जीके और इंग्लिश में पास हो जाओ, 35 नंबर। इसके बाद आरपीएससी ने एक बहुत अच्छे से लिखा कि भाई हम कंपल्सरी सब्जेक्ट में 1 मार्क्स का दे सकते हैं ग्रेस। क्या दे सकते हैं भाई? 1 मार्क का ग्रेस दे सकते हैं, बहुत बढ़िया से। मतलब 34 होगा तो वो पास कर सकते हैं, मे पास। ठीक है। अब अपन चलते हैं भाई। अब इन्होंने एक मार्केट में जो अफवाह फैली है भाई इनमें 40% लेके, अब कहाँ लिखा है भाई ये बात? ये लिखता क्या है कि 600 का 40% लेके आओ, मतलब 240 मार्क्स भाई रिटर्न में लेके आओ। ठीक है जी। जो 240 मार्क्स ले आया भाई वो पास।
और अपनों ने अभी थोड़ी देर पहले अपनों ने ऊपर जो एवरेज निकाला वो निकाला भाई 120 मार्क्स इन ईच ऑप्शनल, आफ्टर भाई स्केलिंग स्केलिंग होने के बाद। तो कुल मिला के अगर मैं ध्यान से अगर इसको समझने की कोशिश करूं तो 240 मार्क्स मेरा ऑप्शनल बना रहा है और मिनिमम 70 मार्क्स मेरे को बना के दे रहा है जीके और इंग्लिश। भाई यहां से कट ऑफ हो जा रही है मेरी 310। अगली बात अब आ जाती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू में क्या कहता है भाई, 33% मार्क्स लेके आओ, किसका, 75 मार्क्स का, मतलब ये करीब करीब बना 75 नंबर। तो कट ऑफ के अंदर अगर मैं देखूं तो 310 प्लस 25 तो ये मिनिमम हो चुका है, मतलब 335 मार्क्स तो मिनिमम कट ऑफ हो चुकी है साहब। इससे कम किसी कंडीशन में नहीं। आगे चलते हैं। जिसको 335 मार्क्स है, बहुत बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां, वो पास होने के कगार पे है। अपन थोड़ा सा और बहुत स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो आप इसको और समझिएगा कि देखो भाई, ये बात बिल्कुल क्लियर कट है। अगर मैं किसी का भी आरएएस का देखूं या एएन का देखूं या आईईएस का देखूं या आईएएस का देखूं, सिविल सर्विसेज का देखूं या कोई भी स्टेट सर्विसेज किसी का भी मैं देखूं, एसएससी हटा दीजिएगा, मैं स्टेट पीएससी की बात कर रहा हूं। ओ सॉरी, ये बहुत गलत बात लिखी मैंने। मैंने लिखा स्टेट पीएससी। स्टेट पीएससी की बात मैं करता हूं, स्टेट पीसीएस का। तो अब ये देखिए, किसी भी एग्जाम में 55% प्लस नहीं जा रहा है। मतलब अगर अपन मोटा मोटा हिसाब लगा के चले तो एसीएफ का जो फाइनल कट ऑफ होगा आफ्टर स्केलिंग वगैरह कुछ भी करके, वो भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60% टच कर सकता है, क्योंकि ये ऑप्शनल पेपर था, ऑब्जेक्टिव पेपर था, इसके अंदर स्पेसिफिक लोग बैठे हुए थे, इंटेलिजेंट बहुत ही टैलेंटेड लोग बैठे हुए थे। तो मेरे हिसाब से बंदा भाई जिसको 360 प्लस मार्क्स है वो सेफ है। दे आर गोइंग टू कॉल फॉर द इंटरव्यूज। बेफिक्र रहिए, 360 प्लस आप सेलेक्ट हैं, इस चीज को मैं लिख के दे सकता हूं, 360 प्लस सेफ है। लोग जो बोल रहे हैं 400 500, भाई 400 500 कट ऑफ किसे कहते हो भाई, कुछ भी बोल रहे हो क्या भाई लोग, एक चीज बोलो यार तुम। अगर ध्यान से अगर मैं देखूं तो भाई, अगर मैं ऑप्शनल की अगर बात करूं भाई, कोई 180 बता रहा है तो मतलब उसका 20 नंबर गया, 20 नंबर गया, मतलब उसने कितने सवाल गलत किए होंगे, क्या उसने ये तो हो गई मेरी फाइनल बात भाई। फाइनल कट ऑफ की आप ये समझ के चलिए। हाँ, यहां तक बहुत स्पेसिफिकली मैंने आपको समझाया कट ऑफ क्या जा सकती है। हाँ, अब उन लोगों की मैं बात करता हूं भाई जो कट ऑफ बोलते हैं, जो बोलते हैं भाई कट ऑफ कितना जाएगा, दे आर सेइंग द कट ऑफ विल बी अराउंड 500 450। बहुत बढ़िया भाई लोगों, सबसे पहले तो आप समझ के देखो कि भाई बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, अपने ऑप्शनल के अंदर लेके आया वो 180, दूसरे में लेके आया 180, और मैं मान के चल रहा हूँ बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है भाई 150 उसमें ले आया। कितना नंबर हुआ एक बार जोड़ के देखो, 0 16, 16 और 5 कितना होता है भाई, 16 और 5 22, बहुत बढ़िया। 2 कितना हुआ ये 520। ये वो मार्क्स हैं जो मैक्सिमम बंदा ला सकता है। देखो यार सीधी सी बात है, कुछ 5-7 सवाल गलत हैं, रॉन्ग क्वेश्चन है, ये इसमें भी इतना रॉन्ग है, इसमें भी इतना रॉन्ग है, कुल मिला के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 520 जा सकता है। इसके लिए बंदे का एक्यूरेसी आप देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कितना एक्यूरेट होना पड़ेगा। बंदे का 110 सवाल चाहिए भाई, लगता है आपको औकात है? नहीं। इसमें भी 110 सवाल चाहिए, लगता है भाई? नहीं। इसमें तो भाई पूरा ही है, इसमें 150 सवाल चाहिए, क्या नहीं लगता है यार? स्टैटिस्टिक्स कहती है बहुत साफ सुथरे से कि किसी भी एक अच्छे तैयारी करने वाले बंदे का जो एक्यूरेसी होता है दैट इज द 80% एक्यूरेसी। 80% के हिसाब से मैं 600 की अगर मैं बात करूं, 8 का 48, मतलब 480 मार्क्स, मतलब मेरे हिसाब से जो मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स जाएगा वो जाएगा 480 मार्क्स। और तो मैं बोल रहा हूं भाई कट ऑफ 360 प्लस। 370 वाला सेफ है, 380 वाला सेफ है, बाकी ऊपर वाले सारे सेफ है भाई। 360 प्लस जो ले आया वो फाइनल है, कोई लोड मत लो 1% भी,
ये बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मिनिमम तरीके से मैं आपको समझाया है मैंने। इसके अलावा मैं आपकी और हेल्प, आप जो भी हेल्प चाहेंगे वो मैं आपको करना चाहूँगा। अगर आपको समझ आया हो मैं क्या समझाना चाह रहा था, तो आप एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि कुछ आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है जी?